हिंद जय संविधान। क्या आपको पता है आप बिना गुटखा सिगरेट बीड़ी तंबाकू पिए बिना भी आपको कैंसर हो सकती है। तो आपने सुना है, बहुत सही सुना है। आप शराब नहीं पीते हो, जब आप सिगरेट नहीं पीते हो या आप गुटखा कोई सा भी नहीं खाते हो, ना ही आप कोई पान खाते हो, फिर भी आपको कैंसर हो सकती है। क्यों हो सकती है, चलो आज थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आपने अक्सर सुना होगा कि भाई वो बीड़ी नहीं पीता था, गुटखा नहीं खाता था। या खाने वालों को होती है या नहीं खाने वालों को होती है, चलो ये भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। चलो अब इसको आज थोड़ी सा विस्तार से बताता हूँ। अभी हाल ही में एक डॉक्टर का एक इंटरव्यू लिया गया था, उसने बताया था कि एक लगभग 35 से 35 साल का एक नौजवान था, उसको कैंसर हो गया। कैंसर लास्ट स्टेप पे था, चलती है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, मतलब कि कैंसर लास्ट स्टेप पे था। कैंसर लास्ट स्टेप पे था तो उसने डॉक्टर से इलाज करवाया, मतलब जांच जांच करवाई, इलाज करवाया। रिपोर्ट में जांच करवाई, जांच के बाद रिपोर्ट में आया कि इसको कैंसर है। क्या है, कैंसर है। उसको कुछ नहीं हुआ, हल्का सा 2 दिन या 3 दिन पेट दर्द हुआ। पेट दर्द के बाद भी बड़े डॉक्टर की सलाह पर उसने जांच करवाई, जांच की रिपोर्ट में आया कि इसको कैंसर है। तो उसने अपने घर का सामान बेचकर या घर बेचकर उसने डॉक्टर से इलाज करवाया। लेकिन क्या है, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इलाज के दौरान क्या हो गया, उसकी मौत हो गई। मौत होने पर घर वालों ने, जानते घर वाले सबके रोते होते हैं, जो सारे क्राइम उसने किया। लेकिन बाद में डॉक्टरों ने कहा कि भाई इसकी जो डेड बॉडी है, इसकी जो डेड बॉडी है वो आप इस हॉस्पिटल को रिसर्च के तौर पर इसको डोनेट कर दो। मतलब कि भाई इसको कैंसर किस कारण से हुआ है वो जांच पड़ताल करने के लिए इसको आप दान में दे दो, इसका शरीर क्या कर दो, दान में, ताकि भाई और आगे आने वाले भविष्य में यदि किसी को हो तो पता चल जाए भाई इसका इलाज किस तरह से होगा। क्योंकि ना ही तो उसको किसी चीज़ की लत थी। तो डॉक्टरों ने उसके छोटे छोटे पीस काटे बॉडी के और उसकी जांच करने लगे, रिसर्च करने लगे भाई किस कारण से इसको कैंसर हुआ है। रिसर्च करते करते डॉक्टरों को पता चला कि भाई इसको जो कैंसर था वो कैंसर किसी जीत गुटखा, मतलब कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू चलम गांजा दारू वारू पीने से नहीं हुआ। इसको जो कैंसर हुआ है वो हुआ है कि प्लास्टिक की चीज़ में गर्म खाना खाने से या कुछ गर्म चीज़ पीने से हुआ है। तो आसपास के लोगों से, परिवार के लोगों से डॉक्टरों ने पूछा कि भाई तेरे को कैंसर, भाई इसको जो कैंसर हुआ था मरने वाले को, वो उसकी ज़्यादातर रुचि किस बात की थी, भाई ज़्यादातर खाता पीता क्या था वो। तो कुछ दोस्तों के साथ वो कुछ काम वाम पे जाता था, तो दोस्तों के साथ कुछ दिन में चाय पीता था 4-5 टाइम, 4-5 कप पी ली। तो देखो भाई प्लास्टिक थैली में गर्म चाय आई, क्या है गर्म चाय, और गर्म चाय हमने गाली डिस्पोजल में। तो ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक चीज़ हमारे लिए लाभकारी है, प्लास्टिक चीज़ हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। क्योंकि हमने प्लास्टिक थैले के अंदर हमने क्या क्या, गर्म चाय गाली, गर्म चाय डाल दी। गर्म चाय डालने के बाद में उसके जो थैले के जो पॉलीथीन के जो प्लास्टिक के जो केमिकल है ना, वो केमिकल चाय के अंदर जाते। चाय के अंदर आने के बाद में केमिकल आगे, पॉलीथीन के आगे केमिकल, और फिर हम डिस्पोजल के अंदर डालते हैं और डिस्पोजल के केमिकल भी खाएंगे चाय के अंदर आगे, फिर अब उसको हम पीते हैं चाय को। यदि हम चाय को पियेंगे तो कहाँ जाएगा वो, उस आदमी के छोटी आंत बड़ी आंत में कैंसर थी। किसमें थी, छोटी आंत बड़ी आंत में कैंसर। उसका ला आज भी हमारे भारत में अक्सर देखना लगभग 80% लोग बिना इलाज के ही मर जाते हैं, जिनको भी होती है। अब देखो इतने गरीब जो मिडिल क्लास फैमिली है, या जो लोग इससे भी नीचे लोग हैं, गरीब रेखा के लोग हैं, वो भाई इतने पैसे कहाँ से लेके आएगी जो भाई विदेशों में जाकर या कुछ अच्छे हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवा ले। तो देखो कहीं ना कहीं सरकार की भी कमी है, कहीं ना कहीं सरकार की कमी है। सरकार को ऐसी चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ भी है, हम भी क्या करते हैं भाई, इन चीज़ों को कम नहीं करते हैं। हम इन क्या करते हैं, इन चीज़ों को कम नहीं करते हैं। तो भाई मान लो सरकार तो हमको मारने का जो काम कर रही है, फैक्ट्रियाँ कर रही है, मारने का काम बहुत कर रही है, लेकिन हम तो कम से कम इससे हिसाब से रह सकते हैं ना भाई। हम जितना भी हो सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में इन पॉलीथीन की या प्लास्टिक चीज़ों का यूज़ कम करें। अक्सर आपने देखा होगा अपने घरों में नमक के डब्बे देख लीजिए, मिर्ची के डब्बे, हल्दी के डब्बे, मतलब कि पानी पीते हैं वो प्लास्टिक की बाल्टी में। और कोई चीज़ प्लास्टिक यूज में ले रहे हैं, घी भी भरते हैं तो प्लास्टिक के, अचार भी जो कुछ भी करते हैं काम प्लास्टिक के उसमें करते हैं। तो प्लास्टिक की चीज़ से जितना हो सकता है उतना बचना चाहिए। और कोई सब्जी लेने से लेकर, जैसे मान लो कोई आदमी बाहर रहता है ना कोई बाहर, तो वो क्या करता है, होटल पे गया, सब्जी पैक कराई 20 रुपये की, 30 रुपये, 50 रुपये की। अब पैक कहाँ होती है वो सब्जी, वो होती है पॉलीथीन के अंदर। 50 रुपये कराओगे, पिज़्ज़ा बर्गर जितनी भी आप चीज़ पैक कराओगे वो सब कहाँ होती है, प्लास्टिक के अंदर। और प्लास्टिक की जो रेडिएशन निकलती है, वो जो केमिकल छूट के आता है उसके अंदर, सामग्री के अंदर, वो ही क्या करती है, हमारे अंदर जाके कैंसर पैदा करती है। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पहले आग की तरह फैला दो, ताकि भाई जिनको पता नहीं हो वो भी इसके बारे में जागरूक हो सके।
और जितना ही हो सके इन चीज़ों से बचने का पूरा प्रयास करें। हो सकता है हम आगामी सरकार से या भविष्य में या अभी सरकार से अनुरोध करेंगे भाई आप भी इन चीज़ों पर थोड़ा लगाम लगाइए, क्योंकि जो जो चीज़ किसी मानव को परेशान कर रही है या उनको दुख दे रही है उन चीज़ों को बंद कर देना चाहिए सरकार को। ये मान लो पैसे वाले लोग तो उन्हें इलाज करवा लेते हैं, उस डॉक्टर ने क्या किया, अपने साथी डॉक्टरों का, नर्स वर्सों का भी चेकअप वेकअप करवाया, कुछ रिपोर्ट उनकी रिपोर्ट आई जांच करवाने के बाद में उनको भी लगभग कुछ ज़्यादा लोगों को, कुछ ज़्यादा डॉक्टरों को उनको भी क्या था, कैंसर था। तो उनको तो भाई कैंसर का इलाज उनका तो हो जाएगा, क्योंकि भाई नौकरी वोकरी लगे हुए थे, अच्छा पैसे छाप रहे थे, लेकिन जो गरीब आदमी है उनका कैसे होगा। इसमें दो कारण देखो, इलाज हो गया, इमें वो नहीं है चांस भी हम भाई इलाज होते हुए भी हम बच जाएंगे, पैसे वाला भी नहीं बचता तो गरीब भी नहीं बचता, इस तरह से होता है। बच गए तो दोनों बच जाते हैं भाई, देखो गरीब का भी हो जाता है और पैसे वाला का भी हो जाता है, पर वो लास्ट स्टेप की बात कुछ अलग होती है। तो मेरा आप सभी से ये आग्रह है कि भाई जितना हो सके इस वीडियो को थोड़ा पब्लिसिटी कर दो, फैला दो मतलब कि, और जितना हो सके प्लास्टिक चीज़ों का यूज़ कम कर दो। जब तक के लिए जय हिंद जय संविधान।